गेस्ट मेयर नागपुर के लोगों ने आपको जिस तरह का प्यार दिया, जो सड़क गांव से शहर, सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि अलग अलग लगभग 9 भाषाओं में आपने फिल्में की हैं। 1982 से शुरू हुआ आपका सफर आज तक जारी है। चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2020 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री जय किशन काकूभाई श्रॉफ। श्रीमती उषा काकड़े, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। चाइल्ड अब्यूज बहुत चिंता का विषय है। कक्षा 8 तक के लगभग 4 लाख बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में आपने जो दिया मिर्जा, रुपहले पर्दे का सख्त चेहरा आपकी पहचान है और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति आपका समर्पण प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2020 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्रीमती दिया मिर्जा। मोतीलाल ओसवाल, समाज को वापस देने की संस्कृति अपने स्थापना के समय से ही ओसवाल समूह में गहराई से अंतर्निहित है। शिक्षा को लेकर, हर सामाजिक कार्य को लेकर आपकी भूमिका अग्रणी रही है। चैंपियन बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके आपने कई घरों की मुस्कान को लौटाया है। चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2020 से आपको सम्मानित किया जाता है। पलक मुच्छल। सत्यजीत भटकाल, आप पानी फाउंडेशन के सीईओ हैं। यह एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो राज्य भर के कई गांवों में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है और साथ ही जलाशयों में स्लिप वे तकनीक से पानी के स्तर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2020 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री सत्यजीत भटकाल। आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन उदित नारायण जी के बिहाफ पर आदित्य नारायण, उनके सुपुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बिहाफ पर हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो उनका पुरस्कार ग्रहण करें। चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2020 से उदित नारायण जी को सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर जसवंत पाटिल, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय है। साथ ही साथ आप प्रेरणा देते हैं, स्वास्थ्य जीवन साकार किया है। आप चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2020 से सम्मानित। तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। कोई यूं ही नहीं चैंपियंस ऑफ चेंज बन जाता है। डॉक्टर एसपी भारेल, आपका फैमिली रीयूनियन कार्यक्रम प्रशंसनीय है। सफल जीवन जीने की कला का ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2020 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्रीमती नेहा सुंदेशा। भाविनी खक्खर, महिला सशक्त तो पूरा परिवार सशक्त,
इसी चैंपियंस ऑफ चेंज 2020 से आपको सम्मानित किया जाता है। श्रीमती भाविनी खक्खर। श्री पंचम सिंह, समाज कल्याण के लिए आपके अनेकों अनेक कार्य ऐसे हैं आपको सम्मानित किया जाता है। श्री अमित बुदानिया। पंचायराज टाइम्स कॉरिडोर ऑफ पावर कॉरिडोर्स की ओर से आयोजित आज के चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम में आज के सभाध्यक्ष, कार्यक्रम के अध्यक्ष, उनका नाम भी वेद है, आगे से भी वैदिक है और हम लोग तो अवैदिक जैसे हैं। तो ऐसे हमारे प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, चिंतक, विचारक आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, अपने मध्य महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्रीमान दिलीप वलसे पाटिल जी, नाना पटोले जी, राज पुरोहित जी, और यहाँ आप सबका नाम याद भी नहीं है और इतना नाम करूँगा तो टाइम भी बहुत जाएगा। यहाँ सभी आज के चैंपियन ऑफ चेंज के इस पुरस्कार से, इस सम्मान से सम्मानित सभी भाइयों बहनों और इस कार्यक्रम के विशेष आयोजक, जो इस आयोजक के प्राण हैं, श्री नंदन झा। ये नंदन झा ऐसे हैं, अभी मुझे वेद प्रताप वैदिक जी याद दिला रहे थे कि बोले ये नंदन ऐसा बच्चा था, ये 15-16 साल की, 20 साल की उम्र में, जाने कितने कम उम्र में कोई बच्चा डूब रहा था और इसको उन्होंने बचाया कूद करके और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। और जिसको ऐसा पुरस्कार मिले तो निश्चित रूप से भगवान उसको ऐसी प्रेरणा जरूर देंगे कि भाई तुझे पुरस्कार दिया है, तुमने ऐसा काम अच्छा किया है, तो तुम भी जरा जो समाज में अच्छे काम कर रहे हैं उनकी ओर देखो, उनको सम्मानित करो, तो कहीं न कहीं इनको वो प्रेरणा अंदर से आई। इसलिए मैं नंदन झा जी और उनके सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ। ये आपको जो इन्होंने एक नया सम्मान शुरू किया है, चैंपियन ऑफ चेंज, जिस कार्यक्रम में मैं पहले गया था कि मुझे लग रहा था कि कहीं, क्योंकि टाइटल अंग्रेजी में है और मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ा तो क्या होगा, इसलिए नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता बोलता भी हूँ जहाँ जरूरी होता है, परंतु मेरा एक आग्रह क्या रहता है कि जहाँ जरूरी हो वहाँ ही अंग्रेजी बोलो और अच्छी अंग्रेजी सीखो। अब कोई अंग्रेजी हिंदी जानता नहीं, मराठी जानता नहीं, भारतीय भाषा जानता नहीं, तो उसके लिए तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी ना। लेकिन हम अपने देश में अपनी भाषा को बिल्कुल ही अलग कर दें, ये कोई अच्छा नहीं है। और गृह मंत्री जी, आपको प्रसन्नता होगी कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे भेजा गया, मैंने कहा भाई बहुत लोग हैं, मुझे क्यों भेजते, पर कहा नहीं आपको जाना है तो हम आ गए आपकी सेवा में। तो मैंने शपथ आपके सचिवालय से बुलाई, मैंने कहा अंग्रेजी और हिंदी में भेजो, जो ठीक लगेगी बोलूँगा। तो हिंदी की शपथ उन्होंने कुछ ऐसी बना रखी थी, मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा मराठी भेजो। तो मुझे लगा कि हिंदी से तो ये मराठी अच्छी है, अब मैं मराठी में बोल गया। तो ऐसे मैंने यूनिवर्सिटीज़ में, मैं जब कन्वोकेशन में गया तो वहाँ सब कंडक्टिंग ऑल इन इंग्लिश, सब अंग्रेजी में बोल रहे। हमारे
कुलगुरु का, वाइस चांसलर का भाषण वो भी अंग्रेजी में चल रहा है। तो मैंने जब शुरू में जिस पहले विश्वविद्यालय में गया मैंने, जब उनका भाषण और संचालन अंग्रेजी में हुआ तो मैंने उनको टोक दिया। तो मैंने कहा कि आप मराठी नहीं जानते हो क्या? और तब से आपकी कृपा से सारे विश्वविद्यालयों में अब जो भी संचालन और उसका हमारे वीसीस का भाषण होता है वो सब मराठी में होता है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि पिछली बार जब मैं गोवा में था तो गोवा की संस्कृति वैसे भी ज़्यादा अंग्रेजी में है, महाराष्ट्र की उतनी नहीं है। तो वहाँ का चलन सब कुछ, वहाँ के विदेशी लोगों का ज़्यादा आना जाना, तो मुझे वहाँ थोड़ा सा लगा कहीं ऐसा न हो। पर यहाँ हमारी मीनाक्षी जी ने सारा संचालन हिंदी में करके ऐसा किया कि वास्तव में हमारे जो नंदन झा हैं और इसके जो सहयोगी हैं वो भी वास्तव में चैंपियन ऑफ चेंज ही है? क्योंकि ये भी एक बड़ा अहम बिंदु है कि हम समाज के अंदर काम करते हैं। मैं आज पूरा लेख पढ़ भी नहीं पाया, इंग्लिश अखबार में अच्छे लेख आते हैं काफ़ी, वैसे मराठी अखबार में बहुत अच्छा थे। वैदिक जी हिंदी से अधिक अच्छे लेख ये मराठी भाषा में आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। तो आज मैं अंग्रेजी के किसी में लेख दे रहा था, पूरा पढ़ा नहीं, मैंने रख रखा है उसको। उसमें वो कहता है कि हम लोग अंग्रेजी बोलते, इंग्लिश में था वो, इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश के पेपर में है, और उसने कहा कि हम अंग्रेजी का प्रचार करते हैं, बोलते हैं, लेकिन बोले हिंदुस्तान में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो इंग्लिश कंपनियां हैं, बोले वो अपने माल के प्रचार के लिए वर्नाक्युलर यानी स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी का अखबार अंग्रेजी में लिखता है, अंग्रेजी के बारे में ऐसा लिखता है। तो ये एक प्रकार का ये जो चेंज है कि धीरे धीरे अगर ये भी हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि अगली बार से अपने प्रदेश के अंदर या जिस प्रदेश में भी आपका ये कार्यक्रम हो, कैसे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी अंग्रेजी खूब सीखे, मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी है ना, लेकिन हम अपने मातृभाषा के प्रति जब हमारा स्वाभिमान होता है और उसके साथ साथ देश को जोड़ने वाली भाषा ये हिंदी है। सारे देश में कहीं जाइए और हम अपने बंगाली हो, मराठी हो, तमिल हो, कोई भी हो, अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा को सीखें, अच्छा सीखें। एक अद्भुत साहित्य है उसमें। इस प्रश्न से हट करके मैंने इसलिए कहा कि मीनाक्षी जी आज शुद्ध सब हिंदी में बोल रही थी, नहीं तो संचालन ये भी शुरू में अंग्रेजी में करते हैं, आज मैंने कोशिश की, और शायद इसलिए भी कि आज यहाँ पर जस्टिस क्या है बालाकृष्णन नहीं है, और अभी ज्ञान सुधा जी वैसे हिंदी अच्छी जानती पर अंग्रेजी बोल रही थी, वो जस्टिस है तो उनको तो अंग्रेजी बोलना ठीक है। लेकिन हम सब लोग जो चैंपियंस हैं यहाँ पर, हम लोग ग्रामीण अंचल से भी हैं, हम लोग अलग अलग फील्ड में हैं, हम लोगों ने अलग अलग फील्ड में अच्छा काम किया है, और हम भविष्य में कैसे और अधिक अपने को जो हमने काम किया है हमारे बगल वाला हमसे और अच्छा काम करे, इसके लिए हम प्रेरणा स्रोत बने, तभी हम चैंपियन ऑफ द चेंज है। क्योंकि हम बहुत बड़े बन गए, अभी बड़ी कुर्सी रखी थी ना, अजीब लगता है, अंग्रेजों का जमाना गया, बादशाहत गई, राज गया, लेकिन ऐसा लगता है कि महिम एक्सेलेंसी मैं कहता हूँ भाई बार बार यू आर टेलिंग कि यू आर एक्सेलेंसी, डू यू थिंक दैट एनीथिंग देयर इज एक्सेलेंस इन मी, आई एक्सेल इन एनीथिंग? वैसे पूछता हूँ क्या महामहिम बोलते हो, तो मैं कहा का महामहिम हूँ? अगर इनको महामहिम बोलोगे तो अपने विषय के इतने विद्वान हैं, अफगानिस्तान पूछे, ईरान पर पूछे, तुर्किस्तान पर पूछे, हिंदुस्तान पूछे, पाकिस्तान पर पूछे, इनको महामहिम बोलो तो ठीक है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे जो अपने फील्ड के चैंपियन हैं, तो ऐसे लोगों को महामहिम बोलो तो ठीक है, लेकिन एक परंपरा चली आ गई है, अरे सबको हम एक दूसरे का आदर करते हैं, मान नहीं बोलो, सम्मान नहीं बोल दो, आदर नहीं बोल दो, ये अच्छा लगता है। तो एक प्रकार से
ये जब आपके, क्योंकि चेंज वाली बात आपने कही है, परिवर्तन वाली बात कही है, और चेंज परिवर्तन प्रकृति का नियम है कहते हैं, तो मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि हम सब लोग इस प्रकार का एक समाज के अंदर परिवर्तन, ऐसे सकारात्मक परिवर्तन अपने अच्छे कामों के द्वारा, जिस क्षेत्र में भी हम, जिस फील्ड में भी हम हैं, उस फील्ड में जब हम अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से समाज हमको रिकॉग्निशन देता है, हमको मान्यता देता है। और ये मनुष्य का स्वभाव है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें, कोई भी सोचता है, और हमको कोई दूसरा देखे। बहुत बार तो देखने के लिए अच्छे कपड़े और अच्छी सब चीज़ें भी आदमी करता है कि हमको देखे करके, ऐसा भी बाहरी कॉस्मेटिक क्या कहते हैं, तो ऐसा भी लोग करते हैं। तो हमारा कहना है कि अच्छे दिखने के लिए और चिरकाल तक हम दुनिया में, भले ही हमारी प्रसिद्धि न हो, हमारे देश में भी न हो, हमारे प्रदेश में भी न हो, परंतु जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, उसके आसपास तो हमारे मरने के 10-20-50 साल बाद हम याद रखें हमको लोग, तो कैसे याद रखेंगे? हमारे अच्छे काम होंगे हर गांव में। मैं बहुत, गृह मंत्री जी बहुत छोटे गांव से हैं, बहुत अभी भी मुझे घर मोटर नहीं जाती है, इतने दूर से हूँ, लेकिन मैं तब भी देखता था गांव में, आज भी मैं याद करता हूँ, मैं 80 साल का हो गया हूँ, ऐसे लोग थे कि जिनको गांव में आज भी याद करते हैं, जो शायद 50 साल पहले खत्म हो गए होंगे, क्योंकि छोटी छोटी जगह पर भी अच्छा काम करते हैं। बहुत जगह मैंने देखा लोग रामायण का काम करते, रामलीला का काम कर रहे हैं, कथा करते हैं, कहानी करते हैं। तो ये जो अपने अपने फील्ड में, ग्रामीण अंचल में आप कहीं चले जाइए, महाराष्ट्र जाइए, बंगाल चले जाए, हमारे पहाड़ चले जाइए, कहीं चले जाए, पंजाब चले जाइए, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लोग रचनाएं करते हैं। उन रचनाओं को मैं सोचता हूँ कि कभी कभी तो लगता है कि कालिदास और शेक्सपियर भी कहेंगे कि भाई हाँ ये रचनाएं तो बहुत है, बस वहाँ की लोकल भाषा को जान सके, इतनी अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें रहती हैं। तो वास्तव में हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के फील्ड के चैंपियन हैं, और मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। नंदन जी को मैं फिर से बधाई देता हूँ, और आप सबको मेरी शुभकामना है कि आपके माध्यम से हम अपने प्रदेश को, महाराष्ट्र है, आप सब महाराष्ट्र के चैंपियन हैं, आपको यहाँ इस ताज में, होटल में, इस ताज में आप सबको महाराष्ट्र का ताज बनाया गया है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सबके माध्यम से और अधिक लोगों को ताज मिले, और अधिक लोग आगे बढ़ें। हमारे नंदन जी और इनके साथी सब इस काम में और अच्छा आपके आगे इस प्रकार का इनको सफलता मिले। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इनकी संस्था दीर्घायु हो, नंदन को सफलता मिले। मैं वेद प्रताप वैदिक जी का बहुत आभारी हूँ। इन जैसे विद्वान व्यक्ति के साथ दूषण बिताना मेरे जैसे ऐसे राजनीति के कीचड़ में पड़े आदमी के लिए सौभाग्य की बात है। आभार, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद रहेंगे। ओ मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं जनरली पापा मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, आज मैं पापा को रिप्रेजेंट करता हूँ। उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और वो बहुत चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। इट्स सच अ बिग ऑनर फॉर अस। और गवर्नर साहब और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी फेलो विनर्स हैं, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। और बाकी नवाज सर ऑफ कोर्स जैसे आदित्य ने बताया, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गवर्नर साहब के हाथों से अवार्ड मिला है, तो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ कोर्स, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। जिस तरह से ये जो क्राउड है चैंपियंस ऑफ चेंज, इसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से अपने देश में चेंजेस आ रहे हैं, और जो चैंपियंस उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ?
देखिए, चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन होते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वेदर के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए अगर चेंजेस हो रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल एक्चुअली, एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज। या सर, आपसे जानना चाहूँगी कि इंडिया को आप किधर देखते हैं 5 साल, अगर चेंज की बात आए? मैं तो इंडिया को अभी भी प्राउड करता हूँ, और आफ्टर 5 इयर्स तब भी प्राउड करूँगा, और बहुत चेंजेस और बहुत होते रहें और होते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं 5 सालों में? आपको क्या कुछ लगता है? बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी चेंज होना काफ़ी ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा कि इन 2 सालों में पेंडेमिक के टाइम पे बहुत अच्छे फिल्म सीरीज़ और आई हैं, बहुत अच्छे डिफरेंट एक्टर्स भी आए हैं, और हर फील्ड में कुछ ना कुछ नया चेंज हो रहा है। सर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगी, जो आपकी मूवी आ रही है, या फिर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर? अपकमिंग प्रोजेक्ट है, मैं कंगना की एक फ़िल्म कर रहा हूँ, उनके प्रोडक्शन हाउस की, टेक ओवर शेरू, और मेरी एक फ़िल्म अभी बुसान फिल्म फेस्टिवल में कंपटीशन सेक्शन में है, और एमी के लिए नॉमिनेशन हुआ है मेरा बेस्ट एक्टर के लिए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या बात है सर। एक्साइटमेंट है? हैं? कितनी हाँ, एक्साइटमेंट तो इस साल तो बहुत एक्साइटमेंट है। अगर थोड़ा ये कोविड का थोड़ा ख़तरा कम रहा, तो हम वर्चुअल की जगह फिज़िकल जाके लोगों से मिल सकते हैं, और अवार्ड, जो दूसरे देशों में जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं थोड़े सख्त हैं, और वहाँ पे अगर थोड़ा सा डाउन वो हो अच्छी, तो मज़ा आ जाएगा। ओके, सो कंगना मैम के साथ आप मूवी कर रहे हैं, दोनों की किस तरह से बॉन्डिंग होने वाली है? क्या कुछ कैरेक्टर्स होने वाले हैं? क्या कुछ आप शेयर करना ज़्यादा तो मैं फ़िल्म के बारे में नहीं बता सकता, बट हाँ, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं फ़िल्म की, तो लेट्स सी। वो उनके प्रोडक्शन की फ़िल्म है, और पहली फ़िल्म है उनके प्रोडक्शन की, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या। मुझे तो उम्मीद है कि बहुत कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड यू सर, आपके जी। प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ होने वाले हैं? जी, बहुत कुछ आने वाला है। काफ़ी गाने फिल्मों में गाए हुए हैं, बट अभी फिल्में ही अटकी हुई हैं। अब थैंकफुली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आई थिंक 22 अक्टूबर से थिएटर्स खोलने का इनिशिएटिव लिया है, सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट का। और अभी फ़िलहाल मैं जी टीवी के लिए सारेगामापा होस्ट कर रहा हूँ, और उनके लिए जी कॉमेडी शो में थोड़ा सा कॉमेडी करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ अगले साल के लिए भी हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, और इंडियन आइडल का अगला सीज़न भी हम बहुत जल्द आप तक पहुँचाएँगे। म्यूजिक इंडस्ट्री में आपके पापा का बहुत नाम है, और जी। आपका भी नाम हो रहा है। Thank you. किस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री को आप देखते हैं 5 सालों में, उसके फ्यूचर के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए मैम, ऑनेस्टली ये 3-5 साल के बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो गया है, ख़ास करके जब से ये पैंडेमिक हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर एक पल को चेरिश करना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए, और आज में जीना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो कल हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, आज जो होगा वो उससे बेहतर होगा, और जो होने वाले कल में होगा वो कल और आज से भी बेहतर होगा। थैंक यू। सर, आज के इवेंट के बारे में जानना चाहूँगी, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, क्या कुछ फीलिंग है अभी? मैं यही कहूँगा कि इतने बड़े लोग जो काम अच्छा करें, उनके साथ में अवार्ड मुझे दे रहा है, तो कैसे लगना चाहिए। हमारे इधर पवार साहब, इधर हमारे पद्मश्री जी हैं ये, एंड ही इज़ फ्रॉम अ विलेज, एंड ही इज़ द मैन बिहाइंड द पानी फाउंडेशन। तो इतने बड़े गुणी लोग के साथ जब खड़े रहने का मौका मिलता है, तो कैसा लगना चाहिए। हम लोग तो छोटा काम करते, इतना कुछ नहीं किया, जो इतना बड़ा मेरे को दे दिया अवार्ड। माँ ने बोला था देते रहना, आते रहेगा, समझा। खाओ और खिलाओ पॉलिसी होना चाहिए, लेके नहीं जाने वाले ना, बराबर, फिर देते रहे, आते रहेगा बिड़ू, प्यार देते रहेंगे। और ये होटल में मैं आने को डरता था, आज इस होटल में मुझे बुला के ऐसा अवार्ड दे रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ के बाजू के चाली का लड़का हूँ, मगर आपको मिलके अच्छा लगा। आप डिजर्व करते हैं, मैं करूँ ना करूँ। ये जो चैंपियंस ऑफ हाउट है, उसके बारे में क्या कुछ बोलना वही बोल रही है, वही पूछ रही है।